और भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या चल रहा भाई? कुछ नहीं। अरे ये क्या हो रहा आपको? नहीं भाई, वो सीने में जल रहा, एसिडिटी हो गया लगता है। रोज का छो गया ये। अब जाके एक गोली खा ले तो कम हो जाता। क्या गोली भाई? अगर आपको ये चीज रोज रोज हो रही है पहले तो क्या भाग के जाके गोली ले तो कम होता, समझ रहे क्या? आप बस ये चीज ऊपर ऊपर से कम कर ले रहे, उसकी असली वजह क्या है वो नहीं देख रहे। अगर ये चीज आपको रोज हो रही है, अगर गोली लेने पर भी कम नहीं हो रहा तो गलती गोली की नहीं, आपकी चंद आदतों की वजह से हो रहा है। आदत? मेरी कौन सी आदत है भाई? है भी कुछ आदतें। मैं आपको समझाता हूँ, हमारे ऑडियंस को भी समझाता हूँ, रुको आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शोएब और आप देख रहे हैं द शोएब शो। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हमारी कुछ ऐसी आदतें जिसकी वजह से हम एसिडिटी का शिकार हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द स्किप ब्रेकफास्ट ट्रैप। आप सुबह उठे, टाइम नहीं, चाय या कॉफी का एक बड़ा कप लिया, फिर भी पेट खाली। यही सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो। आपके पेट में एसिड रेडी है खाने को हजम करने के लिए, पर पेट में खाना है या नहीं, तो वो एसिड क्या करेगा? वो एसिड आपके पेट की लाइनिंग को खाएगा, तभी आप महसूस करते हो जलन। द सेकेंड वन इज द डिनर एंड ड्रॉप डिजास्टर। खाओ और सीधा बेड पे धरा। ऐसे कौन करता है? ऑलमोस्ट सभी करते हैं। मतलब आपने 11 बजे खाना खा लिया और 11:30 बजे आप जाके लेट रहे हो, तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। आपका जो खाना है वो आपके सीधा खाने की नली में चला जाएगा, तभी आप सीने में जलन महसूस करते हो या आप ऐसा महसूस करते हो कि मुझे अब वॉमिट होने वाला है। क्यों महसूस करते हो? क्योंकि जो आपका खाना है वो आपके गले तक पहुंच रहा है। सोने से 3 घंटे पहले आपको खाना बंद करना चाहिए, यही आपके लिए बेहतर है। द थर्ड वन इज द डेली डीप फ्राई हैबिट। ओके, समोसे, पकोड़े, बटर चिकन या मसालेदार खाना हफ्ते में एक बार ठीक है, लेकिन रोजाना नहीं। ऑयली और मसालेदार खाने को हजम करने के लिए बहुत वक्त लगता है, इसलिए आपके पेट को डबल ड्यूटी करनी पड़ती है। डबल ड्यूटी मतलब आपके पेट में जो एसिड होता है उसको डबल प्रोड्यूस होना पड़ेगा। अगर पेट में एसिड ज़्यादा हो गया तो वो कहीं ना कहीं तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वो एसिड क्या होगा? आपके गले तक आएगा, तभी आप महसूस करते हो जलन और वॉमिटिंग फील करते हो। द टेंशन का पेट। जब भी आप स्ट्रेस लेते हो तो आपकी एसिडिटी बढ़ती है, ये तो 100% सच है, क्योंकि आपका दिमाग और पेट एक वायर से जुड़े हुए हैं। जब भी आप टेंशन लेते हैं, जब आपका ब्रेन सिग्नल भेजता है पेट को कि आप ज़्यादा एसिड बनाओ। इसलिए कहते हैं कि मेंटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू स्टमक स्ट्रेस। द टैबलेट सोल्यूशन सिंड्रोम। यही सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो। रोजाना सुबह उठ के पेंडाप्रोजोल ले ली या दिन में 4 बार डाइजिन या इनो। तुम बस ऊपर ऊपर से प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हो, उसकी असली वजह क्या है उसको नहीं देख रहे हो। ये जो टैबलेट है ये इमरजेंसी के लिए बनी है, आपका रोजाना खाने के लिए नहीं। अगर आप ये गोलियां ज्यादा वक्त तक के लिए ले रहे हैं तो आपके साथ क्या हो रहा है ये सुनिए। एंड एसिड, डाइजिन एंड जेलसियस। ये इंस्टेंट रिलीफ देते हैं, पर अगर रोज रोज टैबलेट लेकर एसिड को न्यूट्रलाइज करोगे तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा। तभी कहते हैं कि टैबलेट रोज रोज नहीं लेने चाहिए। अगर ले भी रहे हैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही ले या कोई फार्मासिस्ट की निगरानी में ले। द पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लाइक ओमेप्राजोल, रैबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल एंड इसोप्राजोल। ये जो टैबलेट होते हैं या कैप्सूल होते हैं ये भी एसिडिटी को कम करने के लिए होते हैं, मगर ये वर्क कैसे करते हैं? ये आपके पेट में जो एसिड बनता है उसे बनाना ही बंद कर देते हैं। हमारे पेट में एसिड होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर एसिड होगा तभी वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करेगा और कैल्शियम को अब्जॉर्ब करेगा। अगर न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, और कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारी हड्डियों में भी कमजोरी हो सकती है। इसीलिए कहता हूँ, अगर कोई भी ड्रग लंबे समय के लिए ले रहे हैं तो डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से लें या फिर कोई फार्मासिस्ट की निगरानी में लें। हेस्ट ब्लॉकर्स यानी कि रैंटैक, रैनिडिडिन, फॉर्मेटिन, ये ड्रग्स बेटर है, बट इनका डेली यूज भी आपके लीवर एंजाइम और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। चाय या कॉफ़ी पीने से भी हमें एसिडिटी हो सकती है। देखो, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, अगर हम उस लिमिट को क्रॉस कर देंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, टोबैको, इससे भी सीवियर टाइप की एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारे पेट में जाके इरिटेट करते हैं। तो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। हर एलोपैथिक ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन आप उन साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हो। कैसे? अगर आपको उस ड्रग का डोजेज पता हो, कब लेनी है, कैसे लेनी है, किसके साथ लेनी है, कितने टाइम तक के लिए लेनी है, अगर आपको ये सब पता होगा तो आप उन साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हो। तो ये कैसे बचें? अगर आप कोई भी ड्रग डॉक्टर की निगरानी में या डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से या फार्मासिस्ट की निगरानी में लेके, तब ये पॉसिबल है। एसिडिटी का सोल्यूशन गोली नहीं, आपकी आदतों को ठीक करना है। आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि हमारी डेली रूटीन में कुछ तो गड़बड़ है, तो गोली डॉक्टर के सजेशन के और फार्मासिस्ट की निगरानी में ले, तभी बेहतर होगा। हेल्थी लाइफस्टाइल इज इक्वल्स टू एसिडिटी फ्री लाइफ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द शोएब शो। एंड लेकिन आपको इस बारे में इतनी नॉलेज कैसे है? क्योंकि मैं द शोएब शो को फॉलो करता हूँ।